पाइब सत्संगा। जो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं उन्हीं को यह मिलता भी है। इतना बड़ा गांव है ये बरनी। अब की तो ज्यादा देर के बाद मैं आया हूँ, नहीं तो महीने 2 महीने में एक आध कार्यक्रम बराबर यहाँ होता है पूरे गांव में किसी न किसी प्रेमी के घर। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि बहुत कम भीड़, बहुत कम प्रेमी यहाँ आते हैं। इधर जो अगल बगल में है ना, ये लोग बेचारे बड़ी दूर दूर तक चले जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या है कि वही प्रेमी जिनके यहाँ ये सब बराबर जाते हैं, यहाँ आना ही नहीं चाहते। गांव के देखिए, अगर एक एक घर से एक एक प्रेमी आ जाए, बहुत बड़ा गांव है, बंदे के उस पार भी गांव है, इधर भी काफी दूर तक है। अगर एक एक घर से ज्यादा नहीं, एक एक प्रेमी आ जाए तो यहाँ बैठने की जगह कम पड़ जाएगी। लेकिन लाख बुलाने के बाद भी नहीं आना चाहते। कारण उसका है, मेन रीजन क्या है? यही है कि उनके अंदर भाव नहीं बन रहा है, भाग्य नहीं जग रही है। लेकिन जिसका भाग्य जगा होता है, पूर्व जन्मों के जो अच्छे संस्कार, क्योंकि जीवात्मा आज का की आई तो है नहीं, पता नहीं कितने कल्प बीत गए, कितने मनवंतर बीत गए, कितने युगों का परिवर्तन हो गया। लेकिन ये जीवात्माएं इस काल और माया के जाल से निकल करके स्वाधाम सचखंड आज तक नहीं जा पाई। ये सारी जीवात्माएं चाहे स्थावर में फंसी पड़ी हो, चाहे उखमज खान में पड़ी हो, चाहे अंडज में फंसी पड़ी हो, चाहे पिंडज में। 30 लाख स्थावर, 27 लाख उखमज, 23 लाख अंडज और 4 लाख पिंडज। अब जोड़ लीजिए कितना बनेगा? 84। 30 प्लस 27 प्लस 23 प्लस 4 कितना हुआ? 84। और महात्मा समझाते क्या है? ये मानोपोल कब मिलता है हमको, आपको या किसी जीव को? कब मिला बताइए? 184 भरम के पग पर यज्ञ आए और अब की पासा ना पड़ा। ऐसे तत्वदर्शी महात्मा जगह महात्मा नहीं मिले। और अपनी इस जीवात्मा की डोर को ऐसे महात्मा फकीर के चरण स्वर में नहीं डाला, इनको नहीं पकड़ाया, क्योंकि काल के हाथ में ये डोर रही तो वो तो हमेशा नचाता रहेगा अपने माया को साथ लगा करके। रामायण में लिखा है उत्तरकांड में, ये जीव किस तरह से माया के प्रभाव में फंसा नाच रहा है कि नारी दिवस नर सकल गोसाई। नारी माने स्त्री नहीं, नारी माने माया। जब संतों ने माया का क्लासिफिकेशन किया, उसको डिवाइड किया, इसका विभाजन किया, बंटवारा किया, तो माया का संतों ने केवल 2 रूप बताया है। और 2 रूपों में फिर ये अनंत रूप धारण करती है। आज गुरु जो शंकराचार्य महाराज थे, जिनको जगत गुरु शंकराचार्य कहा जाता है, उन्होंने अपने सूत्र में लिखा है किमर्थ हेयं कनकं च कांता श्राव्यं सदा किं गुरुदेव वाक्यम। यानी गुरु के जब सत्संग को सुनोगे तब इस माया के प्रभाव से आप बच सकते हो, तब इसके छल कपट को आप समझ जाओगे, अन्यथा ये रगड़ती रहेगी। कनकम चा कांता 2 रूप है। कनक माने सोना होता है, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, जमीन, मकान, मोटर, गाड़ी, ये सब जड़ माया में आते हैं। यानी एक रूप माया का जड़ माया होता है। और दूसरा रूप उसका क्या है? चेतन रूप, चेतन माया। स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, जितने हमारे रिश्तेदार हैं, गांव गली के लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी, जितने हमारे घर पर जानवर हैं, गाय है, भैंस है, बैल है, घोड़ा है, हाथी है, ये सब क्या है? चेतन है। तो यह पूंजी जड़ माया के पीछे यह जीव खर्च कर रहा है
कितना हम कमा ले, कितना धन संपत्ति हमारे पास हो जाए, बढ़िया गाड़ी मर्सिडीज, कई मंजिला की कोठी बन जाए, करोड़ों का बैंक बैलेंस हमारे पास हो जाए, तो इसके पीछे या तो ये खर्च हो रही है, स्पेंड हो रही है, लेफ्ट हो रही है, या फिर हमारा परिवार कितना लंबा चौड़ा हो जाए, कितने लंबे हो जाए, 50 लठैत घर में हो जाए, गांव जवार डरे भैया मत लगना उनसे, बहुत बलशाली है, समझ रहे हो। तो यही है, और इसी में ये जीव फंस गया, काल ने फंसा दिया। वही गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि नारी दिवस नर सकल गोसाई और नाचे ही नर मरकट की नाई। मरकट माने बंदर होता है ये माया बचा रही है। महात्मा पलटू साहब ने भी अपनी कुंडली में माया का 2 ही रूप बताया है। सुनिए उनकी कुंडली क्या कर रही है। माया बड़ी बहादुरी लूट लिया संसार, सबको फंसा करके रखी है। लूट लिया संसार केहू के माने नाही, तनिक उजुर जे करे ताही को कच्चा खाही। कहू कंचन कहू कामिनी, कंचन माने कनक यानी सोना जड़ माया, कामिनी माने स्त्री यानी चेतन माया, 2 ही रूप है। कहू कंचन कहू कामिनी सुंदर भेष बनावे, ताते करी वो नजर से मार गिरावे। जोगी जतियो तपी गुफा से पकड़ मगावे, भागे बचे न कोई दोपहरे लूटा जावे। माया किससे डरती है? पलटू डरते संत से, ये मारे पैजार, बाकी माया बड़ी बहादुरी लूट लिया संसार। एक कुंडली और महात्मा पलटू साहब की तुरंत सुन लीजिए। कहा जाग रे जाग फकीर के बाल के। इस संसार में हर कोई नहीं जग सकता है, जगेगा कौन? जो फकीर यानी संत का शिष्य होगा, वो भी जब बराबर सत्संग का सेवन करेगा। सत्संग भाव से सुनना चाहिए। जितना गहरा आपका भाव होगा उतने आपको लाभ मिलेगा। कुछ लोग तो ये सोच कर जाते हैं, अरे भैया ना जा तो हो जाएगी, भैया सत्संग फलाने बाबू आए हैं और छोड़ावे ना जाए फॉर्मेलिटी के तौर पर। एक एक शब्दों को बहुत गौर से सुनना चाहिए, वो जगेगा। कहा जाग रे जाग फकीर के बाल के, कनक और कामिनी बाघ लागा। यहाँ भी 2 ही रूप है। कनक माने जड़ माया सोना, और कामिनी माने चेतन माया। अगर इसके प्रभाव से, इसके एक्शन से, इसके लपेटे से बचना चाह रहे हो तो ध्यान से सुनो, जगना पड़ेगा। जाग रे जाग फकीर के बाल के, कनक और कामिनी बाघ लागा। मार तुम्हें लेंगे पड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ जो ना ही जागा। श्रृंगी ऋषि ऐसे को मार लिया, बचा नहीं कोई जो लाख त्यागा। दास पलटू कहे बचेगा सोई, सोई माने वही जो बैठ सत्संग में दिन रात जागा। तो गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, बड़े भाग पाइब सत्संगा। बड़े भाग्यशाली लोगों को ही सत्संग मिलता है। अब आगे इसका लाभ लिख दिया है, नहीं प्रयास हो ही भव भंगा। वह हो सागर जिसको हमारे संतों ने, महात्माओं ने, फकीरों ने बहुत ही अगम अथाह गहरा, जिसका कोई वारा पार नहीं है। संतों ने ऐसा सत्संग का प्रभाव बताया, बिना ही प्रयास। जिस जीव को सत्संग से प्रेम हो जाएगा, तड़प उठेगी, बराबर नित्य इसका सेवन शुरू कर देगा, बिना ही प्रयास सरल और सहज रूप में वह भवसागर को क्रॉस कर जाएगा, पार कर जाएगा। बिना ही प्रयास भवभंगा। मिलता किनको है? बड़े भाग पाई सत्संगा, जो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं। और यही सूत्र मानस की जो चौपाई में सुना रहा
इसी सूत्र को श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में महात्मा व्यास जी ने भी लिखा है। भाग्योदयेन बहुजन्मं समर्जितेन सत्संगमं चालभते पुरुषो यदा वै। यदा माने जब कभी पूर्व जन्म के किए हुए अच्छे कर्म जो आते समय हमारे आपके प्रारब्ध में जोड़ दिए गए हैं। वैसे देखने पर तो बच्चे का जब जन्म होता है तो नंगे बदन, आज तक इस दुनिया में संसार में कोई बच्चा बताओ कपड़ा पहन करके पैदा हुआ है? नहीं, नंगे बदन सब आते हैं। कपड़ा तो बाद में पहनाया जाता है। मुट्ठी बंद है और नंगे बदन धरती पर गिरा, कहां कहां की आवाज शुरू हो गई। इस आंख से देखने पर यही दिखाई हो पड़ेगा, यही क्लियर होगा कि बच्चा पैदा हुआ नंगा बदन। लेकिन संतों की नजर तो बड़ी दूर तक देखती है। महात्मा समझाते हैं नहीं, बच्चा खाली हाथ नहीं आता। बच्चा इस संसार में जब वो आता है तो मूल रूप में मोटे मोटे 5 चीजों को लेकर के आता है। आयु, कर्म चा वित्तं चा विद्या निधनम एवचा पंचतानि सृज्यन्ते गर्भस्थ अस्यैव तेहिना। आयु यानी कितने दिन इस दुनिया में आपको इस किराए के मकान में रहना है। किस दिन आपकी मौत निश्चित की गई है। प्रारंभ में लिखा है इतना बजकर इतना मिनट पर, फला महीने में, फला साल में किस जगह होनी है। मौत वही खींच कर आपको ले जाकर के पहुंचा देगी। वही है सोई। अब प्रमाण दूसरा देखिए मानस का। अगर इस पर ना विश्वास हो तो रामायण की चौपाई सुन लीजिए कि हाँ प्रारंभ में ऐसा लिखा है। गोस्वामी जी महाराज क्या इशारा कर रहे हैं कि वही है सोई जो राम रचि राखा। रचना पहले है, पिक्चर की रील की तरह आपके प्रारब्ध है, उसी हिसाब से दुनिया में आपका कर्म भोग चलेगा। कुछ जो क्रियामान कर्म है, नया कर्म करोगे वो फिर जमा होगा, फिर आते समय अच्छा बुरा जैसा करोगे फिर जोड़ दिया जाएगा। कुछ नया भी बनता है और कुछ लेकर के आए कि वही है सोई जो राम रचि राखा कर तरक बढ़ावई शाखा। अच्छा देखिए वशिष्ठ महाराज क्या ज्ञान दिए हैं भरत जी को, इसको भी सुन लीजिए। संबंधित इसी से जब महाराज दशरथ की शरीर छूट गई, राम जी का वनवास हो गया, राम लक्ष्मण सीता तीनों वन को चले गए। उस समय भरत और शत्रुघ्न कहाँ थे? कैके देश ननिहाल में थे। राम और लक्ष्मण कहाँ चले गए थे? जंगल में चले गए थे। वो जब सुमंत्र महाराज लौट करके आए हैं, जाते समय सुमंत्र जो मंत्री थे कहा था राजा दशरथ ने कि भले 14 दिन का मैंने वनवास दिया कैकेयी के कहने पर, लेकिन 4-6 दिन जंगल घुमा करके और सबको लिवा करके अयोध्या वापस आ जाना। लेकिन राम जी तो पितृभक्त थे, कहाँ लौटने वाले। कब तक महाराज दशरथ उसी कोप भवन में विक्षिप्त अवस्था में, कभी होश में आ जाते हैं, कभी कोमा में यानी बेहोशी में चले जाते हैं, पड़े हैं, जमीन पर पड़े हैं। जब सुमंत्र महाराज लौट करके आए और ये बताया जा करके महाराज दशरथ को कि तीनों में से कोई भी वापस नहीं लौटे, अब वो 14 वर्ष के बाद ही वापस आएंगे। तो महाराज दशरथ राम राम कहते हुए ही शरीर छोड़े हैं। रामायण में लिखा है राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, तन परिहरि रघुबर विरह, राहु गयो सुरधाम। लिंग लो, इसके आगे
स्वर्ग, मोक्ष नहीं हुआ है, कारण है, कभी बताएंगे आपको। स्वर्ग लोग तब गए हैं, राम राम कहते हुए यहाँ से दूत गया। भरत शत्रुघ्न जब आए लौट करके अपने ननिहाल से, तब मालूम हुआ कि इतनी बड़ी घटना हो गई और हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। भरत महाराज जार बेजार रोए जा रहे हैं। ऐसे दुख की घड़ी में बहुत लोग समझा रहे हैं, लेकिन समझाने का कोई अर्थ नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव, कोई एक्शन नहीं हो रहा। गुरु वशिष्ठ महाराज आ गए, उन्होंने एक क्षण का सत्संग दिया है, भरत जी चुप हो गए। लिखा है क्या दिया उन्होंने, क्या समझाया। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहवे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपो जस विधिहात। मतलब ये अधिकार ब्रह्मा जी का है और प्रारब्ध में आते समय जोड़ दिया जाता है, तो ये चीज है। तो प्रेमी भाई बहनों, जिसके भाग्य में ये लिखा होता है कि आज का सत्संग इन प्रेमियों को मिलेगा, वही आएंगे। भाग्योदयेन बहुजन्मं समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही। फिर दूसरा सूत्र भागवत का वही है, सत्संगयो यही तदेव सद्गतो परावरे से कोई जायते मति। जब यह जीव सत्संग में जाता है और भाव सहित, भाव के साथ प्रेम पूर्वक इसका श्रवण करता है, तो जायते मति, उसका मन, बुद्धि, चित्त सब बदल जाता है। अंगुलिमाल का नाम सुना होगा। अंगुलिमाल नाम का एक डाकू था, बहुत ही क्रूर था, मतलब कठोर, निर्दयी, बेरहम। इसी श्रावस्ती के जंगल में रहता था, ठीक है ना। किसी बात पर वो प्रतिज्ञा कर लिया, इतना क्रोध उसके अंदर आया, उसने संकल्प कर लिया कि कम से कम 1000, अब ज्यादा इससे चाहे जितना हो जाए, 2 लाख 4 लाख, लेकिन 1000 से एक भी कम, यानी 999 नहीं, पूरा 1000 लोगों की हत्या में करूंगा। संकल्प कर लिया कि 1000 लोगों को कम से कम मैं मारूंगा। अब इससे ओवर हो जाए, ऊपर हो जाए, ठीक है, लेकिन कम नहीं। तो इस गिनती को रखने के लिए कि भाई कितने लोगों को हमने मारा, जिसको वो मारता था, ये जो मध्यमा उंगली है लंबिका, बीच वाली ना, ये काट लेता था। मारने के बाद उंगली को काट करके और सुई धागा से गूंथ करके माला पहनता था। उंगलियों की माला पहनने के कारण ही उसका नाम पड़ गया अंगुलिमाल। उस समय जो राजा थे, उन्होंने एक जंगल के बाहर, उसी जंगल में रहता था, एक चौकी बनवा दिया और वहाँ 4-6 सिपाही रहते थे। सिपाहियों को यही आदेश दिया था राजा ने कि कोई अगर भूल भटक से जंगल का रास्ता पकड़ना चाहे, इधर से जाएंगे, तो सिपाहियों से कहा था रोक देना और समझा करके और दूसरे तरफ से भेज देना कि जंगल के रास्ते मत जाओ, भले दूरी थोड़ा ज्यादा पड़े, घूम करके जाओ। यहाँ एक भयानक डाकू रहता है, बहुत जो है क्रूएल है, कठोर है, निर्दयी है, बेराम है, मार डालेगा। लेकिन संत तो किसी से डरने वाले होते हैं। महात्मा बुद्ध ने सोचा अब इसका हृदय परिवर्तन मैं जरूर करूंगा। इस शरीर में मन की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि मन ही हमारे आपके शरीर में ड्राइविंग कर रहा है। हमारे आपके शरीर का ड्राइवर कौन है? मन है। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा जो ईश्वर अंश है, वह एक सवारी की तरह आज्ञा चक्र में बैठी है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन सुनिए इसको, आत्मानं रथिनं विधि शरीरम रथम एव तो बुद्धिं तु सारथी विधि मनः प्राग्रहमेव च। आत्मानं रथिनं,
रथिन माने सवारी होती है। आत्मा एक सवारी की तरह फिर शरीरम रथम एव माने ही, यह शरीर ही आत्मा का रथ है। यानी इस शरीर रूपी रथ के अंदर आत्मा रूपी सवारी यहाँ पर बैठी है। जब तक आत्मा रूपी सवारी इसके अंदर रह रही है तब तक यह रथ आपका शरीर दुनिया में गति करेगा। बुद्धि को सारथी बताया, लेकिन विधि मना प्राग्रह में ऊंचा मन को घोड़ा बता दिया। अरे रथ को कौन खींचता है? इक्का तांगा देखा होगा, घोड़ा ही तो खींचता है, तो मन को घोड़ा बता दिया। अब मन की डोरी किसके हाथ में है? काल निरंजन भगवान की जो सबसे सशक्त शक्ति है माया। मन की डोरी माया के हाथ में है और माया काल पुरुष की दासी है। काल निरंजन भगवान ने कहा, आदेश दे दिया, कहा मैं मन को बिठा रहा हूं और इसकी लगाम को पकड़ ले। ये भजन भक्ति का वादा करके जा रहा है इस दुनिया में। हम सारे लोग यही वादा करके आए हैं माँ के पेट में। दीन दयाल गिरदुष्म भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे पिताजी, बड़ी मुसीबत में पड़ा। जिस काल के हवाले कर दिया, ये जीवात्मा जो अरदास कर रही है, इल्तिजा कर रही है, भगवान से जो प्रार्थना कर रही है, ये काल पुरुष से प्रार्थना नहीं कर रही है, दयाल पुरुष से। सत्यलोक, अलकलोक, अगम और अनामी, ये जो चार मंडल हैं, ये दयाल मंडल कहलाते हैं। और इधर की जो रचना है, कारण लोक से नीचे मृत्यु लोक, इधर की कारण लोक, सूक्ष्म लोक, लिंग लोक, मृत्यु लोक, ये सब किसके अधीन है? काल पुरुष के। तो ये जीवात्मा इतना ज्ञान है माँ के गर्भ में, 100 जन्म तक देखती है ये। आज तो हमको आपको कुछ पता नहीं है पिछले जन्म में हम किस शरीर में थे, हमारा परिवार कैसा था, कितना हमको जीवन में सुख दुख मिला, सब भूल गए। लेकिन माँ के पेट में 100 जन्मों तक याद रहता है। 100 जन्मों का हिसाब किताब जब लगाया, रिजल्ट निकाल करके देखने लगे, इस काल और माया के देश में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है, तो दिखाई क्या पड़ा कि यहाँ तो दुख ही दुख है। अपने भजन माला की किताब में लिखा है, दुखिया सब संसार बाबा, दुखिया सब संसार, राजा दुखी राज गए से, प्रजा दुखी अपार बाबा, दुखिया सब संसार। बताओ, 11वां महीना चल रहा है, 10 पूरा हो गया, 11वां महीना चल रहा है यूक्रेन और रसिया को लड़ते हुए।